Hello students, today's lecture is on KCL and KVL in our network analysis course. This is lecture number 4. आइए देखते हैं नेटवर्क एनालिसिस का KCL एंड KVL क्या होता है। किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ लॉ क्या होते हैं हमारे, KCL होता है और KVL होता है। KCL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा क्या कहलाता है। जब भी हम किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितना भी टोटल वोल्टेज सप्लाई करते हैं उतना ही वोल्टेज हमारे एलिमेंट द्वारा कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए टोटल इसका एल्जेब्रिक सम हमारे EMF का होता है 0 के बराबर। फिर से देखें, जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, एनर्जी को हम सोर्स को यूज़ करता है ना, एनर्जी सोर्स को जब ये यूज़ करेगा, यहाँ पे वन रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस, तो जो वोल्टेज आएगा जैसे V1, V2, V3, ये वोल्टेज कैसे आया, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आपने यहाँ पे एज्यूम किया करंट फ्लो हो रहा है और हमने R इंटू आई जब हमने देखा तो वहाँ पे हमारा V1 वोल्टेज आया, ठीक है। R2 इंटू आई हमारा V2 वोल्टेज आया एंड R3 इंटू आई हमारा V3 वोल्टेज आया। तो जितना भी हम वोल्टेज देंगे और जितना वोल्टेज कंज्यूम होगा उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होगा। फिर देखें, KVL स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस एट नोड्स इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस हिसाब से जितना हम वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज हमारा यूज़ किया जाएगा, तो एल्जेब्रिक सम हमारा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ देखें, इस सर्किट में आपके एक वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स लगा है और 3 आपके रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2 एंड R3। हमने एज्यूम किया कि करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम दो टाइप की साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, बट ये होता है कि हम जो भी सोर्स का साइन लेंगे उसके अपोजिट हमें जो रेजिस्टेंस का या कंज्यूमर का साइन या कंजप्शन एलिमेंट का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज का साइन नेगेटिव से शुरू किया है। आप इस पॉजिटिव, जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लॉन्ग लाइन है उसको पॉजिटिव और जो शॉर्ट लाइन है उसे नेगेटिव से शो कर रहे हैं। जब आपने करंट यहाँ पे एक करंट एज्यूम किया I, तो जब आप देखेंगे यहाँ हमने लिखा कि ये साइन जो है नेगेटिव, तो आपको इजी पड़ेगा जब आप लिखेंगे इक्वेशन, तो ये हो गया आपका -V1 प्लस ये करंट हमारा फ्लो हुआ, यहाँ पे R1 ने कंज्यूम किया वोल्टेज, तो R1 का वोल्टेज क्या हो गया, I इंटू R1, तो ये हो गया I इंटू R1। अब जो सोर्स है उसका साइन हमने नेगेटिव लिया था, तो जो ड्रेन हो रहा है हमारा वोल्टेज वहाँ पे हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। फिर आगे हम लोग हमारा करंट मूव करेगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स, अब ये वोल्टेज सोर्स हमारा इन अपोजिट डायरेक्शन है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो हमने लिया फिर पॉजिटिव V2। फिर हम आगे बढ़े तो R2 में हमारा जो है वोल्टेज ड्रेन हो रहा है, तो हम लेंगे I इंटू R2। फिर हम देखेंगे I इंटू R3। तो हमने देखा कि टोटल जो वोल्टेज हमने दिया था उतना वोल्टेज जो कंज्यूम हुआ है इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जो एल्जेब्रिक सम है बराबर हो गया 0 के, ठीक है। फिर हम इसमें से करंट कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इक्वल टू 0 किया है हमने, तो वोल्टेज V1 इस साइड चला गया तो प्लस में आ गया, V2 यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड चला गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। फिर बचे हमारे R1, R2, R3, तो इनसे हम I कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसको हम डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई करंट की। इससे हम KVL से किसी भी क्लोज सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं और KVL कहता है कि जितना भी हम वोल्टेज सोर्स एज अ सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना वोल्टेज हमारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे। तो टोटल एल्जेब्रिक सम हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इक्वल टू 0 है तो हम साइन कन्वेंशन अपोजिट भी ले सकते हैं। इसलिए इस सेकेंड इक्वेशन में हमने V1 का साइन लिया है पॉजिटिव और जो ड्रेन हो रहे एलिमेंट्स के साइन लिए हैं हमने नेगेटिव, तो एल्जेब्रिक सम बराबर 0। अब कोई भी एलिमेंट का अगर जो इक्वल में 0 है तो इन सब की साइन अगर चेंज भी हो जाते हैं तो भी इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। तो जब आप इससे इक्वेशन बनाएंगे तो जो I की वैल्यू है वो दोनों ही केस में सिमिलर आएगी। तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं।
बट हम आगे लेक्चर्स में प्रेफर करेंगे दिस टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन, जहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को एज इट इज़ उसके साइन के हिसाब से यूज़ करेंगे और ड्रेन को हम एज अ पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हमने करंट निकाला है बाय यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल कहता है कि किसी भी नोड पर आने वाला करंट का अलजेब्रिक सम जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पाइप से जो इनकमिंग फ्लो ऑफ वाटर है, जो भी वाटर आ रहा है, और अगर हमने उससे आउटलेट लगाया है तो आउटलेट से उतना ही पानी जाएगा। चाहे अगर हम 2 आउटलेट लगा दें तो भी उससे उतना ही पानी जाएगा। तो जो टोटल सम है एट दैट नोड, उस पॉइंट पर हमारा 0 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे I1 आ रहा है, I3 आ रहा है, I5 आ रहा है। तो I1, I3, I5 ये तीनों इनकमिंग करंट है, बराबर किसके हो जाएंगे? I2 और I4 के। तो हम इनकमिंग करंट का साइन ले रहे हैं पॉजिटिव, प्लस I1 प्लस I3 प्लस I5, और जो करंट बाहर जा रहा है टोटल उतना ही करंट बाहर जाएगा, तो उसका साइन ले रहे हैं हम नेगेटिव, तो माइनस I2 माइनस I4। तो इस नोड पर टोटल करंट कितना बचा? 0। जितना आया उतना ही उस नोड से बाहर गया। तो हमारा केसीएल कहता है कि एट दैट नोड जितना भी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0। KCL law states that in a closed circuit the entering current at node is equal to the current leaving at the node। तो एंटरिंग करंट जितना है वो किसके बराबर होगा? जितना करंट उस नोड से बाहर जा रहा है। तो ये हमारा केसीएल कहता है। नोड क्या होता है? नोड होता है हमारा किसी भी सर्किट में 2 या मोर देन 2 ब्रांचेस को जोड़ता है। ब्रांच और नोड के लिए आप ग्राफ थ्योरी वाला लेक्चर वीडियो देख सकते हैं मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोड क्या होते हैं। तो किसी भी नोड पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो ये होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। तो आपने देखा केसीएल और केवीएल क्या होते हैं, ये आपके बेसिक्स लॉज होते हैं जिसके द्वारा हम लोग आने वाली इक्वेशंस या थ्योरम्स को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकाल पाते हैं या वोल्टेज की वैल्यू निकाल पाते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस में और क्या क्या एक्सप्लोर हो सकता है।